दोस्तों, प्रकृति ने चाहे जानवर हो या इंसान, सभी को उनके रहने लायक आवास दिया है। लेकिन इंसान इतना स्वार्थी बन गया है कि वह हर जगह अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है और यही वजह है कि इस धरती पर जानवरों की कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं और अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। दोस्तों, आज कई ऐसे जानवर और पक्षियों की प्रजातियां हैं जिनकी बहुत कम संख्या ही शेष बची है। इनमें से कुछ इतनी खास हैं कि उन्हें देखकर आपका दिल भी भर आएगा। अगर इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए जल्द कोई कदम न उठाया गया तो विलुप्त होते इन जीवों का संकट और भी गहरा सकता है। आज हम दुनिया के 10 ऐसे जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका अस्तित्व बहुत खतरे में है और इनके संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। ये जीव हैं प्रोबोस्किस मंकी। इस असाधारण से लंबी नाक वाले बंदर को प्रोबोस्किस मंकी के नाम से जाना जाता है। इसकी नाक सूंड जैसे दिखने वाली काफ़ी लंबी तथा लचीली होती है। बंदर की एक खास प्रजाति बोर्निया के वर्षा वनों में पाई जाती है और अपने असाधारण नाक की वजह से आकर्षण का केंद्र रहता है। दोस्तों, इसका आकार अलग अलग होता है, जो 53 सेंटीमीटर से लेकर 77 सेंटीमीटर तक होता है और इसका वजन 7 केजी से लेकर 21 केजी तक होता है। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि वर्तमान में इनकी केवल 2 प्रजातियां ही शेष हैं। तेज़ी से घटता आवास और शिकार की वजह से बहुत कम ही प्रोबोस्किस मंकी शेष बचे हैं। पाइड टमारिंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी प्रजाति का यह बंदर इंसानों की तरह दिखने की वजह से खासा चर्चित है। ये ब्राज़ील के जंगलों में पाया जाता है, लेकिन इसे अब आसानी से देख पाना असंभव है क्योंकि अब ये बहुत ही दुर्लभ हो चुका है। दोस्तों, इसकी संख्या में तेज़ी से गिरावट की मुख्य वजह है तेज़ी से इसके आवास में कमी और शहरीकरण। इसकी तेज़ी से कम होती संख्या, शहरीकरण का बढ़ना और जंगली आवास में कमी होने के कारण ये टमारिंड प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर खड़ी है। इस प्रजाति के बंदर 20 से 28 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं और इसका जीवन काल औसतन 20 वर्ष का होता है, लेकिन जंगली आवास में कमी और शिकार के चलते अपने उम्र से पहले ही दम तोड़ने को मजबूर हैं। साइगा एंटीलोप। दोस्तों, वैसे तो विश्व में एंटीलोप की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन साइगा एंटीलोप कुछ खास ही है। दरअसल ये मृग अपनी लंबी नाक की वजह से यूनिक एनिमल्स के नाम से भी विश्व में शुमार है। लेकिन विचित्र नाक वाला ये एंटीलोप गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में आता है। बहुत ही मासूम सा दिखने वाला ये जानवर कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान में पाया जाता है। इसका भी तेज़ी से शिकार होने के कारण ये अनोखी प्रजाति भी खतरे में है। चीनी चिकित्सा में इसके सींग का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, इसलिए वर्तमान में इसकी संख्या में काफ़ी गिरावट दर्ज किया गया है। अमूर लेपर्ड। दोस्तों, कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरती भी खतरनाक साबित होती है। अमूर लेपर्ड के केस में भी कुछ ऐसा ही है। इस लेपर्ड के पास सुंदर स्पॉटेड शरीर होता है, जिसकी वजह से इसके बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है क्योंकि इसकी खाल बहुत महंगी बिकती है। इसके अलावा जंगल की अंधाधुंध कटाई और मौसम परिवर्तन की वजह से इसका आवास कम होता जा रहा है। इस तरह मानवीय गतिविधियों के कारण लेपर्ड की ये खास प्रजाति अब पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर है क्योंकि इनकी संख्या में तेज़ी से गिरावट दर्ज किया जा रहा है। अमूर लेपर्ड दक्षिण पूर्वी रूस और उत्तरी चीन का मूल निवासी है। पर्यावरणविदों ने चेताया है कि अगर इनके संरक्षण का कारगर उपाय नहीं किया गया तो यह प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। दोस्तों, अनोखे बनावट वाले इस जीव को ट्री पेंगोलिन कहते हैं। ये मध्य अफ्रीका के वर्षा वनों में पाए जाते हैं, लेकिन ये अब यहाँ पर भी आसानी से नज़र नहीं आते क्योंकि
अब ये जीव भी विलुप्त के कगार पर हैं। इंसानों की ज़रूरत की वजह से इन्हें बड़े पैमाने पर मार दिया जाता है और इनसे बहुत सी दवाएं तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि मार्केट में इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। ट्री पेंगोलिन एक शांत स्वभाव का जीव माना जाता है। दीमक और चींटियाँ इनके भोजन का मुख्य स्रोत हैं। ये पेड़ या ज़मीन पर किसी दीमक या चींटी के घोंसलों को सूंघकर आराम से पता लगा लेते हैं। खतरा महसूस होने पर ये अपने आप को सांप की तरह गोल मोल करके कुंडली बना लेते हैं। इसकी संख्या में तेज़ी से गिरावट दर्ज किया गया है क्योंकि तेज़ी से इसके आवास में कमी हो रही है। सुमात्रन एलिफेंट। सुमात्रा हाथी का नाम भी विलुप्त होने वाले जानवरों की सूची में दर्ज है। इनकी संख्या में तेज़ी से गिरावट दर्ज किया गया है। 2012 में इनको लुप्तप्राय की श्रेणी से गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में डाल दिया गया था क्योंकि इसकी आधी आबादी एक पीढ़ी में ही आधी हो गई है। इसके विलुप्त होने की मुख्य वजह भी वनों की कटाई है, जिससे इनका हैबिटेट बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दोस्तों, ये सुमात्रा हाथी एशियाई हाथी की 3 मान्यता प्राप्त प्रजातियों में से एक है। ये इंडोनेशियाई द्वीप के मूल निवासी हैं। अगर जल्द ही इनके संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तो ये प्रजाति लुप्त हो जाएंगी। दोस्तों, तेज़ी से विलुप्त होते पक्षियों की श्रेणी में अब बात आती है फिलीपाइन ईगल की। दोस्तों, ये भी गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है। ये फिलीपींस के जंगलों में निवास करती है। ये अन्य ईगल से बड़े और ताकतवर माने जाते हैं। फिलीपीन ईगल दुनिया के सबसे दुर्लभ नस्ल में भी शामिल है। दोस्तों, जंगल ही इनके आवास का एकमात्र सहारा है, लेकिन इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए इनसे इनका आवास छीन लिया है। जंगलों की लगातार हो रही कटाई की वजह से इनका आवास नष्ट हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी वजह शिकार भी है। फायरफ्लाइज। दोस्तों, वह भी क्या वक्त था जब जुगनू की चमक से रात जगमगा उठती थी। ऐसा लगता था मानो हर तरफ टिमटिमाते तारे हैं। लेकिन मौजूदा समय में शहर तो क्या, गांव की अंधियारी रातों में भी जुगनू दिखाई तक नहीं देते हैं। इनकी संख्या में आ रही गिरावट की मुख्य वजह है तेज़ी से बढ़ता प्रदूषण और कीटनाशक दवाइयों का अत्यधिक प्रयोग। दोस्तों, एक सर्वे में पता चला है कि कीटनाशक दवाओं और पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण के चलते जुगनू समेत अन्य कई जीव लुप्त होने के कगार पर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जुगनू के अंडे भी चमकते हैं। आमतौर पर ये 3 तरह के रंगों में चमकते हैं। ये रंग है ग्रीन, येलो एंड रेड। अगर जल्द ही इसके बचाव के लिए कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया तो हमारी आने वाली नस्लें इस जीव की रात में चमकने वाली अद्भुत कला को हमेशा के लिए मिस करेंगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।